हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि ट्रिक से हिंदी में बताऊंगी, हिंदी ग्रामर में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूपी टेट सी टेट सब में पूछी जाने वाली है। ये वाला टॉपिक ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो विसर्ग संधि है उसे क्या कहते हैं। जब विसर्ग के बाद आने वाले वर्ड के कारण शब्द में परिवर्तन हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया, ने विसर्ग धन शुल्क, तो निःशुल्क। देखो, मैं इसके नियम बताऊंगी, आपको यहाँ पे समझ ना आए तो मैं आगे आपको इसके नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है नियम इसके। ठीक है, दूधन ख, तो इसका दुख जैसे कि दुख हो जाएगा। जैसे मन विसर्ग धन हर, तो इसका मनोहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ की मात्रा क्यों आई, जो इसका जो जो विसर्ग हटाया है ना उसकी जगह ओ की मात्रा आ गई। ठीक है, जैसे ने विसर्ग धन कपट, तो निष्कपट, तो जो का वर्ड है ना इसका आधा सा लिख देते हैं। जैसे ये सा है ना तो इसको आधा सा बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा अक्षर कहाँ पे आता है, तो उसको किस में पूरे तीनों सा से बताऊंगी। जैसे कि ये वाला सा, ये वाला सा और ये वाला सा आते हैं, तो कौन कौन से अक्षर लिखे जाते हैं। पर ये तीनों आधे आधे आते हैं। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि के नियम उदाहरण सहित। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि पहला ये हो गया, तो क ख प फ से पहले विसर्ग स में बन जाता है। मैंने कहा था ना ये वाले सा में बन जाता है। ठीक है, जैसे ने विसर्ग धन कपट, तो निष्कपट हो गया। तो कौन, जो ये वाले अक्षर है ना, जो ये वाले अक्षर है, ये वाले इनको हमने, ये जैसे कि विसर्ग के बाद ये अक्षर आ रहे हैं ना तो वहाँ सा लग जाएगा ये वाला। ठीक है, और मैं आपको जैसे ये वाला सा है ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे ये है ने विसर्ग धन काम, तो निष्काम हो जाएगा। ये है इसका ने विसर्ग धन फल, तो इसका हो जाएगा निष्फल। ये संधि विच्छेद हुई है उसका वर्ड है। जैसे कि आपको यही पेपर में यही दे दे। ठीक है, ने विसर्ग धन पाप, तो निष्पाप। जैसे कि आपको निष्पाप दे दिया तो वो पूछेगा आपसे कि निष्पाप में कौन सी संधि है, तो आंख बंद करके लगा देना कि ये विसर्ग संधि है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो ये वाला सा आते हैं तो उसमें आते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2, चा छा से पहले विसर्ग सा में स बन जाता है। तो मैंने कहा था ना कौन सा वाला सा बन जाता है, ये वाला सा बन जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है ने धन ने विसर्ग धन चल, तो इसका संधि विच्छेद ये हुआ तो इसका हो जाएगा निश्चल। तो मैंने कहा था ना ये वाला सा इस तरीके से ये इसको आधा मानते हैं। ठीक है, और ऐसे वाला सा होता है इसको पूरा सा मानते हैं। जहाँ हलंत लग जाए तो वो आधा हो जाता है। ठीक है, और संधि में हमेशा आधे ही शब्द यूज किए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ने विसर्ग धन चिंता, तो इसका क्या हो जाएगा निश्चिंता। ठीक है, नियम नंबर 3, टा ठा से पहले विसर्ग स में बन जाता है। तो देखो इसका किस में बदल जाता है। जैसे टा है तो टा ठा, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो टा और ठा यहाँ पे आ रहा है, टौठा यहाँ पे आ रहा है। तो धनो विसर्ग धन ठंकार टंकार, तो न धनुष टंकार हो जाएगा। निधन ने विसर्ग धन ठुर, तो निष्ठुर हो जाएगा। तो देखो इसके पीछे ये वाला सा लग रहा है ना इस वाले अक्षर के बाद। ठीक है, नियम नंबर 4, ता था स से पहले विसर्ग, जैसे ता था स ये वाले है ना सब, इनसे पहले विसर्ग आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। जैसे नी के बाद विसर्ग आ गया, उसके बाद फिर ये ता शब्द आ रहा है, तो उसके आगे हम ये वाला सा लगाएंगे, ये वाला आधा सा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ने विसर्ग धन तेज, तो निस्तेज।
ठीक है। ने विसर्ग धन तार तो निस्तार। दो विसर्ग धन साहस दुस्साहस, ठीक है। नियम नंबर 5 हमारा य र य ल व तथा स्वर से पहले विसर्ग तो इसका र हो जाता है, तो ये याद रखना। जैसे य र ल और व ये शब्द आ रहे हैं ना, तो इनका र में परिवर्तन हो जाता है। किस में हो जाता है? र में, ठीक है। जैसे ने विसर्ग धन रोग तो निरोग, ठीक है। ने विसर्ग धन धन तो निर्धन, तो इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? र में कर रहा है, ठीक है। ने विसर्ग धन आशा तो निराशा, ठीक है। मन विसर्ग धन हर तो मनोहर, ठीक है। ये आपको समझ में आई होगी, बहुत आसान शब्दों में समझा रही हूँ मैं आपको। नियम नंबर 6, ठीक है। नियम नंबर 6 स से पहले विसर्ग वैसा ही रहता है जैसे कि ये तीनों सा दिख जाए आपको, ठीक है। तो जैसे विसर्ग लग रहा है ना, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो शब्द आते हैं उनके, जैसे कि क के आगे स था तो ये वाला आधा सा बन रहा था। जब ये तीनों ही सा दे दे आपको इस तरीके से, ये तीनों ही सा दिखने लग जाएं इस जगह पर विसर्ग और प्लस के बाद जो ये वाले सा, ये वाले, ठीक है, प्लस के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से इनको किस तरीके से हम करेंगे, तो दो विसर्ग धन शासन, तो इसमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं करना है। जैसा लिख रहा है उसको प्लस को हटा दो, ज्यों का त्यों लिख दो विसर्ग संदेह में। ने विसर्ग धन संदेह तो निसंदेह, विसर्ग ज्यों का त्यों लगा दो। जैसे कि प्रातः प्रातः विसर्ग प्लस स्मरण तो प्रात स्मरण हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं विसर्ग लोप हो जाता है, इसका उदाहरण है। कहीं कहीं पर विसर्ग लोप हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। जैसे अतः धन एव तो अतएव, यश धन अभिलाषी तो यशाभिलाषी, तो यहाँ पे इसका विसर्ग नहीं लगा, ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। इसका 8वां नंबर कुछ शब्दों में विसर्ग बिना बदले रहता है, जैसे कि कहीं कहीं शब्दों में विसर्ग बदलते ही नहीं है, ठीक है, जैसा का तैसा ही लिख देते हैं। जैसे दुख, तो दुख में विसर्ग हमने नहीं उठाया। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल में भी हमने नहीं हटाया। अंतः धन करण, तो अंतःकरण में भी हमने नहीं हटाया है, ठीक है। इसमें इस तरीके से देखना पड़ता है आपको, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, यहीं से आएगा, ज़्यादा नहीं होता, इस तरीके से ही पूछता है। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है एग्ज़ाम में, यूपी टेट में, सुपर टेट में भी, तो जो ये सा वाला शब्द होता है ना, इससे ज़्यादा पूछ लेता है विसर्ग संधि में, ठीक है। नियम नंबर 9 स्वर से पहले विसर्ग र या ओ बन जाता है। जैसे ये वाला र है ना, इसको ओ बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं? ओ बना देते हैं, ठीक है। नियम निधन उपाय तो निरुपाय, तो इसको रू में कर दिया ना। ने आशा तो निराशा, ठीक है। और ये है मन धन रथ, तो इसको मनोरथ, ठीक है। ओ में कन्वर्ट हो रहा है ना। जैसे मन धन नीत मनोनीत, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे नियम नंबर 10 तो इसका क्या है कि विसर्ग के बाद हा आने पर परिवर्तन होता है। जैसे कि हा आ रहा है तो वहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, देखो, दो विसर्ग धन हित, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका विच्छेद तो ये हो गया, इसका संधि दुहित हो जाएगा, ठीक है। दो धन हार्द तो दुहार्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे कि जैसे ही लिख दिया है, ठीक है। विसर्ग हटाओ, अक्षर लिख दो जो भी लिखा है, ठीक है। 11 में अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ये वाले हैं ना, यही पूछे जाते हैं विसर्ग संधि में ज़्यादातर, ठीक है।
निधन शुल्क तो निशुल्क, जैसे कि जैसे निस्वार्थ का निस्वार्थ, इस तरीके से। निसंतान तो निसंतान का क्या संधि हो जाएगा, जैसे ये पूछ लेगा निसंधान, जैसे निसंतान, ठीक है। ने विसर्ग धन संतान, ठीक है, संतान। तो ये इसी को जैसे ये पूछा उसने इस तरीके से, तो कहेगा इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि की सबसे अच्छी पहचान होती है कि उसमें ये विसर्ग लगा हो, दो बिंदी लगी है, तो विसर्ग संधि आंख बंद करके लगा देना, आंख बंद करके, कुछ मत सोचना, मत अक्षर देखना, ना कुछ देखना, आपको ये वाले दो बिंदु दिख जाए इस तरीके से, तो वो विसर्ग संधि होती है। कोई और संधि में ये विसर्ग लगता ही नहीं है, विसर्ग में ही लगता है, ठीक है। निधन शब्द तो निशब्द, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब ये विसर्ग यहाँ पे है ना, ठीक है, जब विसर्ग के कारण शब्द में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, मैंने कहा था ना आपसे, देखो का के बाद सा आ रहा है ना इस जगह पे, तो ये क्या संधि बन जाएगी, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन विसर्ग धन और कपट, बस जो आधा सा है उसको हटा दो बस, और उसकी जगह विसर्ग लगा दो, ठीक है। अब ये है निस्तेज, निस्तेज में का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और क्या कहते हैं कभी कभी कि विच्छेद नहीं पूछता, शब्द दे देता है, ठीक है। जैसे कि ने विसर्ग धन तेज, ठीक है, तो इसका हो जाएगा निस्तेज। तो मैंने क्या कहा था, त शब्द आ रहा है तो उसका सा आ जाएगा, आधा सा, ये वाला सा है ना, ये वाला सा आधा, नीचे विसर्ग लगा होता है तो उसको आधा कर देते हैं, ठीक है, आधा मानते हैं। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। निराशा में कौन सी संधि है, जो निराशा शब्द है तो कौन सी संधि है इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। निधन राशा, ठीक है। मनोहर में कौन सी संधि है, तो मैंने क्या कहा था, देखो इस तरीके से भी पूछ लेता है, इस तरीके से भी पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दे देगा, या फिर आपको ये संधि विच्छेद ऊपर दे देगा और नीचे उसका वो पूछ लेगा, इस तरीके से ही पूछता है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता, 2 ही 3 तरीके से पूछता है, ठीक है। इसका दुख में कौन सी संधि होगी, तो मैंने क्या कहा, देखो ये दुख है, यहाँ पर लिखा है तो आंख बंद करके आया आपको दुख, जैसे ये दुख लिखा है, दुख विसर्ग खा, ठीक है, तो आंख बंद करके ये बिंदु दिख रहा है तो आपकी विसर्ग संधि होगी, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ आपको, और भी आगे वीडियो में बता दूंगी मैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, दुख में कौन सी संधि है, तो दुख में हमारी विसर्ग संधि होगी, मैंने क्या कहा था, वही आ गया ना, यहाँ पे आंख बंद करके लगा देना, ये बिंदु दिख जाए आपको, ठीक है। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमने कहा था जैसे ये फ शब्द है तो उसकी जगह पे कौन सा वाला सा आता था, ये वाला सा आता था, तो इसको हम जैसे कि तीनों सा से मैंने बताया था, ठीक है। तीनों सा आधे आधे दिख रहे हैं आपको, तो उसको हटा दो, उसका संधि विच्छेद कर दो, ज्यों कहते हो, ठीक है। दुशासन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जो आधा वाला सा है वही तो यहाँ से हटा दिया, उसका संधि विच्छेद कर दिया, और जैसे इस तरीके से आपको ये संधि दे रहा है तो इसमें आधा सा लगा दो, ठीक है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल का, तो मैंने क्या कहा, यहाँ आधा सा दिख रहा है ना, या तो यहाँ से हटा के इसका ने धन छल बन गया, ठीक है। और जैसे कि इसका
ये तो विच्छेद कराया है इसने, संधि विच्छेद कराया है इसने, ठीक है। उस संधि पूछता कि इसका इसका क्या संधि बनेगा, तो निश्चल इस तरीके से होता है। जैसे प्रश्न नंबर 10, ठीक है, मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद करा रहा है, मोस्टली संधि विच्छेद ही पूछेगा वो तुमसे, ठीक है। जैसे मन विसर्ग धन बल, तो मनोबल हो जाएगा। मैंने क्या कहा था आपसे कि इस तरीके से इससे इसकी पहचान होती है। प्रश्न नंबर 11, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो निरोग है, जैसे कि मैंने कहा था, जो रा शब्द आ रहा है ना, तो उसके बाद विसर्ग दिख जाए आपको, तो वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 12, अत अत अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें बताए इस तरीके से शब्द देगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो अत विसर्ग एव लिख दो, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो अत, इसके अत के बाद विसर्ग लगा दो और जैसा का तैसा लिख दो, बस छुट्टी। ये होती है विसर्ग संधि, ठीक है। आपको मेरी वीडियो जैसी लगी आप बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है।